जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग को दिख गया होगा कि हम लोग यूपीएसआई मूल विधि से जुड़ी हुई जितने भी टॉपिक है उनके बारे में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कर रहे हैं और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की हमारी दूसरी क्लास है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर पहली क्लास ज़रूर देखें। वहाँ पर मैंने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत कुछ छोटी-छोटी बातें मगर मोटी-मोटी आपको समझाई हैं, क्योंकि वो जो बातें वहाँ थ्योरेटिकल हैं, कुछ पीवाईक्यू भी हैं, यहाँ पर भी पीवाईक्यू करा रहे हैं और ये पीवाईक्यू कोई ऐसे वैसे पीवाईक्यू नहीं है कि मैंने खुद ही पीवाईक्यू बनाए हैं। ये पीवाईक्यू जो है, जो हमारे एमसीक्यू है, ये प्रीवियस ईयर के पेपर के ही हैं। तो एक आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, किस तरीके से एग्ज़ाम क्वेश्चन बनाता है, तो आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से चला सकते हैं। तो कह रहा है प्रश्न नंबर, किसी एक देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने तथा इनकी सुरक्षा और निगरानी करने के लिए प्रशासनिक निकायों द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का एक वैश्विक तंत्र कौन सा? कह रहा वैश्विक की बात कर रहा, तो वैश्विक तंत्र, तो देखो इसमें आ रहा वैश्विक गठबंधन आ रहा है, तो आइडिया लगा तो ये क्या होगा? फर्स्ट नंबर ये होगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकारों संस्थानों के लिए वैश्विक गठबंधन, तो ये हमारा क्या होगा? राइट होगा। तो कह रहा भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन, हिफाजत करने के लिए 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना की गई? देखो याद रखना, जो बाल अधिकारों को संरक्षण और उन्नयन और हिफाजत करने के लिए, जो बाल बच्चे, जो हम कह सकते हैं बालकों के लिए, ठीक है, जो उसकी जो हिफाजत के लिए 2007 में एक समिति बनी थी, या हम कह सकते हैं एक आयोग बना था, ठीक है। और उस आयोग की बात करें तो वो आयोग क्या है? तो उस आयोग का नाम है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अच्छा, कब पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब बना था? तो कह सकते हो 2007 में बना था। कब बना था? 2007 में बना था। अच्छा, यहाँ से जुड़ा एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अच्छा बताओ कि इस समय जो हम कह सकते हैं प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है? कभी कभी ये भी पूछ देता है कि बताओ इसका अध्यक्ष कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में जो इसका अध्यक्ष है तो श्रीमती तृप्ति गुरहा, ठीक है, ये क्या है इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन भारत में किस वर्ष स्थापित हुआ? तो कह सकते हो यहाँ पर लिखा है 1993, तो 1993 में 1993। अच्छा, डेट भी याद रखो 12 अक्टूबर। ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछली क्लास में सब बता दी हैं। को भारत के मुस्लिम समुदाय को की नवीनतम सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2005 में अधिकृत किया गया। तो एक ऐसी समिति है जिसको प्रधानमंत्री द्वारा 2005 में अधिकृत किया गया, या कह सकते बनाया गया, ठीक है। लेकिन ये समिति काम क्या करती है? करती है मुस्लिम जो समुदाय के जो लोग हैं उनकी नवीनतम सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करती है। इस समिति को पहचानना है कि कौन सी समिति है जो मुस्लिम समुदाय की नवीनतम जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर एक रिपोर्ट तैयार करती है, जिसका गठन हम कह सकते हैं अधिकृत प्रधानमंत्री द्वारा 2005 में किया गया। तो इस समिति का नाम है सहचर समिति। क्या है? सहचर समिति, ठीक है। अच्छा, मल्होत्रा समिति को भी याद रखना। तो ये इसका काम क्या होता है? तो ये बीमा क्षेत्र में सुधार, कह सकते हो बीमा क्षेत्र में सुधार, इसका काम क्या है? बीमा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए, ठीक है। अच्छा, नरसिम्हान समिति क्या होती है? ये बैंकिंग सेक्टर में, हम कह सकते हैं जो वित्तीय हमारे कह सकते हैं बैंकिंग सेंटर होता है, उसमें सुधार को लेकर बनाया गया। अच्छा, मुदगल समिति का क्या काम होता है? तो ये क्रिकेट संबंधी है। कैसी है? क्रिकेट से संबंधित। किससे है? क्रिकेट। तो याद रखना, कभी कोई पूछता है कि ये मुदगल जो समिति है ये किससे संबंधित है? तो ये तुम कह सकते हो ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे है?
क्रिकेट से संबंधित है। किससे है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है। अब यहाँ पर यह भी याद रखना कि जो सहचर समिति है वो किसके द्वारा अधिकृत की गई थी? तो प्रधानमंत्री के द्वारा अधिकृत की गई थी। अच्छा, कब अधिकृत की गई थी? 2005 में अधिकृत की गई थी। तो ऐसे क्वेश्चनों का समावेश आपको देखने को मिलेगा। किसी राष्ट्र, किसी अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति अदालत को का बुलावा देने के उस संबंध का नाम अंतर्राष्ट्रीय समझौते के सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। ठीक है। तो किस अन्य देश में रहने वाले व्यक्ति को सम्मन यानी अदालत का बुलावा देने के लिए उस सम्मन को नामक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए? तो क्या है? हेग सर्विस कनेक्शन। क्या है? हेग सर्विस कनेक्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा? हेग सर्विस कनेक्शन। कह रहा को 7-9 अक्टूबर 1991 को पेरिस में आयोजित मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला वर्कशॉप में परिभाषित किया गया। ठीक है। तो याद रखना, जो पेरिस में आयोजित मानवाधिकारों की बात कर रहा है, तो जो इसका गठन भी हुआ था मानवाधिकार का, तो पेरिस सिद्धांतों पर ही हुआ था। किस पर हुआ था? पेरिस सिद्धांतों पर ही हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पेरिस सिद्धांत। ठीक, क्या है? पेरिस सिद्धांत। प्रश्न नंबर 532, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की भाषा क्या है? सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। ये कथन किसका है? सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। तो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन, ठीक है, उनकी पत्नी थी एलेनोर रूजवेल्ट का पसंदीदा वाक्यांश है। लेकिन बाद में इसको एक संशोधित में बदलने का जिम्मेदार कौन है? फिर देखो बाद में इसमें संशोधन हुआ, या कह सकते इसको दूसरे ने बोला कि सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है। ठीक, अब यहाँ पर पुरुषों को समान बनाया जाए, यहाँ पर मनुष्यों को। तो मनुष्य की बात करता है तो मनुष्य में सभी लोग आ जाते हैं, स्त्री आती, बच्चे भी आते, सभी जितने भी मनुष्य यानी मनुष्य सब आ जाते हैं। लोला, लंगड़ा, काना, जैसा भी, लड़की, लड़के, बच्चे, महिला, पुरुष सब आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पुरुषों की बात हो रही तो पुरुष में केवल पुरुष आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे। बच्चों की कैटेगरी अलग होती है, युवाओं की अलग होती, पुरुषों की अलग होती, बूढ़ों की अलग होती। तो इस तरीके से, लेकिन इसको बदला तो हम कह सकते हैं सभी मनुष्यों को समान बनाया गया। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है हंस मेहता का है। किसका है? हंस मेहता का ये कथन है। अच्छा, ये क्या थे? ये एक समाज सेवी थे और सुना कह सकते हैं ये स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है। और इनको पद्म भूषण भी मिला था। तो याद रखना, इनको पद्म भूषण मिला था 1959 को। क्या मिला था? पद्म भूषण। तो इस वजह से ये क्या हो जाते हैं? इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या हो जाता है? ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, हंस मेहता। मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो कह सकते हो तेहरान। अच्छा, कब हुआ था? ये भी याद रखना, याद रखना पूछ सकता है। तो 22 अप्रैल से ये चला था 1968 तक। ठीक है। तो हम कह सकते हैं 22 अप्रैल 22 दिन तक चला था। कितने? 22 दिनों तक। 22 दिनों तक चला था। कितने तक चला था? 22 दिनों तक इस पे विचार विमर्श हुआ था। तो कभी कभी याद रखना कि जो तेहरान है वहां पर एक मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन हुआ था। तो कितने दिनों तक चला था? तो कह सकते हो 22 दिनों तक चला। अच्छा, कभी कभी ये पूछता है कि डेट क्या थी, बताओ। 22 से लेके 23 तक चला था, 22 मई से लेके 13 मई तक चला था। तो याद रखना वो 22 मई से शुरू हुआ था और 13 मई तक वो चला था, और 1968 तक वो की बात है। कब हुई था? कब हुआ था? 1968 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत उसके अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो उसके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? अगर आपने मेरा पहले का वीडियो देखा होगा तो ये वीडियो आपको, ये क्वेश्चन का आंसर आप तुरंत दे लोगे, राष्ट्रपति। जो मानवाधिकार अधिनियम है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति करता है। क्या करता है? राष्ट्रपति करता है। अच्छा, किस धारा के तहत करता है? तो याद रखना धारा भी पूछ लेता है, तो धारा 4 के अंतर्गत करता है। थाने में मानवाधिकार संरक्षण के लिए आप किस प्रकार के कार्य करेंगे? तो उच्च न्यायालय के निर्णय DK बासु बनाम पश्चिम बंगाल के निर्देशों का पालन करेंगे। ये भी सही। यदि मानवाधिकार की टीम आई तो उसका पूरा सहयोग करेंगे। दोनों सही है, तो हमारा D सही है, C सही होगा। मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो कह सकते हो कहाँ पर है? दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कह रहा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश जो होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र क्या है? सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां, न्यायिक विनिश्चय, अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियां, उपयुक्त सभी। तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना? तो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का पर संधि पत्र। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने दिसंबर 2006 में विकलांगता समझौते को अपनाया था। तो याद रखना कि जो विकलांगता समझौता है, ठीक है, क्या? विकलांगता समझौता या समझौते को कब अपनाया गया था? तो 2006 में। अच्छा, कह सकते हो और किसने कहा अपनाया था? तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने, यहाँ लिखा संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि का। तो संयुक्त राष्ट्र की एक महासभा ने विकलांगता समझौते को 2006 में कह सकते हैं एक तरीके से अपनाया था। ठीक है। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? तो बाल विवाह। किसमें शामिल है? बाल विवाह। तो याद रखना मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती, किसका नाम ले रहा है? कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? तो कह सकते हो बाल विवाह। ठीक है। अच्छा, कब किया? कभी कोई पूछ लेता है किस वर्ष में इन्होंने ऐसा कदम उठाया था, या उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना शुरू किया, या हम कह सकते हैं कोई ना कोई एक ट्रस्ट बनाया होगा, कोई ना कोई NGO बनाया होगा। ठीक है। तो ये 2011 में। कब? 2011 में कृति भारती ने लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करके बाल विवाह को रोकने के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की थी। किसकी? ट्रस्ट की। अच्छा, ट्रस्ट का नाम क्या था? याद रखना, सारथी ट्रस्ट। क्या था? सारथी ट्रस्ट। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सारथी ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? तो कृति भारती ने। अच्छा, कह के ये पूछेगा कि सारथी ट्रस्ट का संबंध किस चीज से है? तो बाल विवाह से। किससे संबंधित है? बाल विवाह से। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।